ये कर रहा था, सलाउद्दीन के दिल पे बात असर कर गई। सलाउद्दीन ने सर सजदे में रखा और अल्लाह से दुआ की, मौला आज के बाद मैं अपनी बीवी को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा जब उस वक्त तक जब तक बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम न लहराए। बस एक जवान ने धुन सवार कर ली, एक जवान ने धुन। हमारा क्या है, मैं कहता हूं तुम सुधरो, तुम कहते हो तुम सुधरो। ये तुम और तुम में सारी नैया गर्क हो। काश कि मैं सोचूं कि मैं सुधर जाऊं, हर आदमी सोचे मैं सुधर जाऊं। सलाउद्दीन ने सजदे में सर रख के अल्लाह से वादा किया, मौला अब मैं बीवी के करीब नहीं जाना, मैंने बिस्तर पे नहीं सोना जब तक के बैतुल मुकद्दस को छीन न लूं, गासिबों से वापस न ले लूं, इस्लाम का परचम न लहरा। कहते हैं जब तड़प सच्ची हो ना, नियत अच्छी हो, तो अल्लाह फिर छोटे लोगों से भी बड़े काम लेता है। सलाउद्दीन अय्यूबी कोई बादशाह नहीं था, बादशाहों की औलादों में से नहीं था, बज़ाहिर बहुत बड़े घराने में से नहीं था, बल्कि सलाउद्दीन एक छोटे से गवर्नर का बेटा था। उसका बाप अय्यूब वो एक छोटा सा आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। लेकिन जब ये बंदा निकला है अल्लाह की राह में, अल्लाह ने मदद की और इस बंदे ने कमोबेश 10 साल मेहनत की, 10 साल जंगलों में बगैर बिस्तर के सोता था कि मुझे बैतुल मुकद्दस को वापस लेना है, वापस लेना है, वापस लेना है। जानते हैं अल्लाह ने इसकी मेहनत को कबूल किया और बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। खुदा का करना कि जिस दिन बैतुल मुकद्दस की चाबी ईसाइयों ने देनी थी वो 26 रजब थी और 27वीं शब यानी शबे मेराज आने वाली थी। जवान अगर कुछ करने पर आ जाए तो वो करते नहीं। तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हारे इसी टैलेंट से लोगों को डर लगता है। इनमें कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा मत होने दो। इनको नशे का आदी बनाओ, जुए का आदी बनाओ, लड़कियों का आदी बनाओ। इनको दीन के करीब मत जाने दो, इनको उलमा के करीब मत जाने दो, इनको सच्चे पीरों के करीब मत जाने दो, इनको अल्लाह वालों के करीब मत जाने दो, इनको कुरान और कुरानी तालीमात के करीब मत जाने दो। इनको फैशन परस्त बना दो, मगरिब ज़दा बना दो, इनको उलझा करके रख दो। उलझ गए हो मेरे भाइयों, गुनाहों में उलझ गए हो, निकलो गुनाहों के दलदल से निकलो। जिंदगी का मकसद समझो, दुनिया में आने का मकसद समझो। मेरे भाई गुनाह में लज्जत तो है मगर इज्जत नहीं है, गुनाह में कभी सुकून नहीं है। जहां गुनाह है वहां फना है। बदल डालो अपनी जिंदगी को, नई जिंदगी का आगाज करो। सलाउद्दीन अय्यूबी को 26 रजब को, रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख को ईसाइयों ने कहा चाबी ले जाओ, बैतुल मुकद्दस तुम्हारा है। लेकिन एक शर्त है, हम चाबी जब देंगे तो इस्तेकबाल के लिए हमारी उससे गुजर के तुम्हें जाना होगा। सलाउद्दीन अय्यूबी समझ गए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा मुसलमानों को मिशन से हटाने के लिए औरत का सहारा लिया, लड़की का सहारा। आज इंटरनेट पर क्या है, लड़कियां। साबुन पर क्या है, साबुन के ऊपर तस्वीरें किसकी है, लड़कियों की। दवाओं पे तस्वीरें किसकी, लड़कियों की। मोबाइलों पे लड़कियों की नंगी तस्वीरें इतनी आम कर दी जालिमों ने, कुछ महफूज नहीं रह गया। लेकिन जिनके दिलों में इश्क़ रसूल है उनकी निगाहों पे कंट्रोल है, उनकी समातों पे कंट्रोल है। हुआ क्या, सलाउद्दीन समझ गए कि हमें मिशन से और मकसद से हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सलाउद्दीन ने एक तकरीर की, खिताब किया लश्कर से, जवानों तुमने 10 साल रात दिन मेहनत की है, तब कहीं जाकर बैतुल मुकद्दस तुम्हारे हाथ में आया है। दुश्मन ये चाहता है कि वापस तुम्हें औरतों की मोहब्बत में फंसाकर मिशन से तुम्हें बागी कर दे, मिशन से दूर कर दे, मिशन को भुला दे। तुम्हें एक काम करना है, जब उन लड़कियों के करीब से तुम गुजरना तो उनकी खूबसूरतियों पे ईमान का सौदा मत करना, बल्कि मदीने वाले सरकार का तसव्वुर करते हुए गुजर जाना। बस उनका हुस्न, मदीने की सरकार का हुस्न, इन लड़कियों के हुस्न पे फरेबता मत होना।
ईसाइयों ने क्या किया, नसारा ने क्या किया, आधे आधे कपड़े पहनाकर और आधा नंगा लड़कियों को खड़ा कर दिया कि ये जवान है, इंसान है और जवान है, और जवानों की मजबूरी है कि वो मोम की तरह होते हैं। औरत अगर सामने आ जाए, औरत आग की तरह, मर्द मोम की तरह, आग के करीब मर्द जाएगा पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, नरम जरूर हो जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन वो जवान समझ गया था हमारे साथ क्या खेल होने वाला है। सलाहुद्दीन ने कहा नजरें नीची करके औरतों पे नजर मत डालना, मकसद पे नजर रखना, हुजूर के हुस्न पर नजर रखना, आका के हुस्न का तसव्वुर करके निगाहें नीची करके गुजर जाना। फिर क्या था, बैतुल मुकद्दस की गलियां थी, कुद्स की गलियां थी, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने, हुजूर के गुलाम, वो सब के सब नौजवान थे, वो उस गली से गुजर रहे थे। दाएं बाएं लड़कियां खड़ी थी, खूबसूरत हसीन जमील लड़कियां, और आधे कपड़े पहनकर, आधा नंगा बदन। कितना बड़ा इम्तिहान होगा। मगर सुन लो, जिनके दिल खाली हैं हुस्ने मुस्तफा से, वो तो किसी के हुस्न पे ईमान का सौदा कर लेते हैं, मगर जिनके सीने में आमिना के लाल का हुस्न मौजूद हो, वो हुस्न जिसको मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कुमार नक्श जा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो कितने खूबसूरत हैं, वो कितने हुस्न वाले हैं। मेरे इमाम कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़मन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शाक़ फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुटन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चर के कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कितने खूबसूरत है। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा निगाह नीची करो, हुस्ने मुस्तफा का तसव्वुर करो और गुजर जाओ। सारे जवान दाएं बाएं नंगी लड़कियां आधी नंगी खड़ी हैं और निगाहें नीची करके जा रहे हैं। उन्होंने आवाज देना शुरू किया, फिक्रे कसना शुरू किया। मजाल है कोई जवान दाएं बाएं देखता। जब सब जवान गुजर गए, एक लड़की ने कहा सबकी नुमाइंदगी करते हुए, ए जवानों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? तुम हमें देखते नहीं? हमारे हुस्न की तौहीन मत करो, हमें देख तो लो, एक नजर तो देख लो, हम कितने खूबसूरत हैं। एक जवान ने निगाह झुका के कहा जिसकी निगाहों में मदीने वाले का हुस्न बसा हुआ हो, वो किसी लड़की को कैसे तक सकता है? हम तुम्हारे काम के नहीं, तुम हमारे काम के नहीं, इसलिए कि हमारे आका का हुस्न हमारे सीनों में है। वो लड़कियां इतनी मुतासिर हुई, सबने बेग ज़बान कहा अरे जिसका हुस्न तुम्हें मिल जाए तो तुम इतने पाक दामन हो जाते हो, तो जरा उसका उस हुस्न वाले का कलमा हमें भी पढ़ा दो और हमें भी उनके गुलामों में दाखिल करके मुसलमान कर दो। जो ईमान छीनने खड़े थे, मिशन से हटाने खड़े थे, वो मुसलमान होते हुए नजर आए। ये नौजवानों का किरदार था। बस एंड पर यही कहता हूँ, बाज आ जाओ, जब मौत का फरिश्ता सर पे खड़े होगा पछताओगे। आज तौबा कर लो, गाने सुने, फिल्में देखी, अल्लाह न करे यहाँ जो लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बोलने की बात है, तकरीर की बात है तो बोले। अल्लाह न करे किसी से जिना हो गया, बदकारी हो गई, बदी हो गई, जिससे कुछ भी हुआ, तौबा कर लो। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, सच्ची तौबा कर लो।
अगर हजारों साल का मुजरिम भी तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देता है। लेकिन तौबा गाल पीटने का नाम नहीं, कान खींचने का नाम नहीं। तौबा वली बनाती है। तौबा तौबा मिलके कहे तौबा। कुरान कह रहा है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। लेकिन कौन सी तौबा? कान खींचने गाल पीटने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है सुराख से, उसी सुराख से जैसे दूध वापस जा सकता है, बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकलता है अंदर जा सकता है, कोई डाल सकता है अंदर? आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है जिस सुराख से, दोबारा उसी सुराख से वो वापस नहीं जा सकता। ऐसे कोई गुनाह से तौबा करे और फिर दोबारा गुनाह के रास्ते पे न जाए तो अल्लाह ऐसे लोगों को अपना वली बना लेता है। बस उस पर एक बात सुनना चाहेंगे, अर्ज करूंगा। जितना टाइम दिया गया था 5 मिनट बचे, उसमें तवज्जो कर लें आप। सुने कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने करम किया। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, उनकी भी खास तवज्जो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री, जुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा दरिया की सैर को गए। जुन्नून मिस्री दरिया की सैर को गए तो देखा एक लड़का और एक लड़की है और दोनों जवान है, शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनकी आपस में दोस्ती है, ताल्लुकात है। और उस दौर की बात है, आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले। नौजवान तौर के ऐसी रह गई, कम कहीं ज्यादा गड़बड़ तो करती है, जवानी दीवानी होती। लड़की है खूबसूरत, लड़का है खूबसूरत, और वो शराब की सुराई लेकर और म्यूजिक का मौसीकी का सामान लेके दरिया पे आए और दोनों गा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री भी जवान थे। वो लड़का लड़की दोनों ने जुन्नून मिस्री की मजा लेने के लिए कहा कि लो लो तुम भी शराब पियो। और जुन्नून मिस्री ने कहा हम शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। कहा अच्छा शराब नहीं पीते, गाना गा सकते हो तो गाओ, चलो गाना गाओ, हम देखो कैसे गाना गा रहे, एक से तुम भी गाओ। जुन्नून मिस्री कहते हैं मैं उसको गाना तो नहीं कहता, लेकिन मैं भी कोई नगमा जानता हूँ, अगर तुम कहो तो वो नगमा सुना दूं। सुनाओ। तो जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब कुरान पढ़ा तो वो लड़का उठ के भाग गया, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी वो उठ के भाग गया। और जो लड़की थी खूबसूरत वो खूब रोई और रो के कहा ये क्या है? कही अल्लाह का कलाम है, मेरे अल्लाह का कलाम। उस लड़की ने कहा जब कलाम इतना खूबसूरत है तो कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ा, मैं तौबा करूंगी और उसी हुस्न वाले जिसका कलाम है ये हुस्न वाला कलाम, उसी के हुस्न की मैं शैताई हो जाऊंगी। जुन्नून मिस्री ने कलमा पढ़ाया, तौबा कराई, उसके बाद वो लड़की चली गई। जुन्नून मिस्री अपने घर आ गए। अब जुन्नून मिस्री के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं थी, हजरत जुन्नून मिस्री को ही पता था। जुन्नून मिस्री की पूरी जिंदगी गुजर गई, वो भी भूल गए। बुढ़ापे में जब इनके बाल बाल सफेद हो गए और एक मर्तबा हज को गए हुए थे तो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे, अल्लाह बख्श दे बख्श दे बख्श दे। पीछे से एक औरत की आवाज आई, बूढ़ी औरत की, ए अल्लाह, मेरे अल्लाह मैं भूखी हूँ, जरा जल्दी से मेरे लिए खाने का इंतजाम कर। तो जैसे कहा तो आसमान से कोई खान उतरता हुआ नजर आया और जुन्नून मिस्री ने देखा ये तो बड़ी मकबूल औरत है कि काबे का गिलाफ पकड़ के कहा कि मेरे लिए खाने का इंतजाम कर लिया, खान उतर रहा है। तो देखा तो अंगूर थे उसमें, उस खान में प्लेट में अंगूर थे। उसने अंगूर उठाया, जाने लगी तो जुन्नून मिस्री उसके पीछे पीछे। कहा बड़ी अम्मा तू तो बड़ी मकबूल है भाई, तूने इधर अर्जी लगाई उधर कबूल हो गई, कौन है तू? तो उस बुढ़िया ने जुन्नून मिस्री को देखा और देख के कहा जुन्नून अच्छा मिले और बड़े वक्त पे मिले।
सुन्नूर, मुझसे पूछते हो बड़ी अम्मा तू कौन है? मैं बताऊं मैं कौन हूं? तुम्हें याद है तुम एक बार दरिया की सैर को गए थे? हाँ गया था। तो दरिया की सैर करता ही रहा। का नहीं, एक दिन वो लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़का, एक दिन दरिया की सैर को आए थे, शराब लेके, गाने का सामान। हाँ 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 याद आया। हाँ तो उसमें वो तुम्हें शराब दे रहे थे, नहीं लिया, गाने के लिए कह रहे थे, नहीं गाया। हाँ मैंने कुरान पढ़ा था, कुरान, हाँ कुरान पढ़ा था, लड़का भाग गया था, लड़की रो रही थी, उसने तौबा की थी। कहा हाँ हाँ उसने तौबा किया, कलमा पढ़ा था। कहा वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ। और तुम? मैंने तौबा कराया, मैंने तौबा कराया, मुझे कुछ और मकाम मिला, लेकिन तुमने तौबा किया। अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाज दिया, कितना बड़ा मर्तबा अता कर दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको चाहे नवाजता है, लेकिन नवाजे जाने के लिए पहला सीना तौबा है, तौबा। जब तक गुनाह के दलदल में रहोगे, अल्लाह से रिश्ता कभी जुड़ने वाला नहीं है। अगर अल्लाह से रिश्ता जुड़ना है तो पहले गुनाह को छोड़ो, गुनाह को तर्क करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अमल खैर की, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मजहब और मसलक सिखाओ, और साथ ही साथ अपने किसी भी बच्चों को जाहिल मत रहने दो, अनपढ़ मत रहने दो। अपने बच्चे और बच्चियों को कम से कम ग्रेजुएट तो बनाना ही है हमें, और कम से कम दीनी तालीम इतनी देना है